हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो 13 चैप्टर के लिए हमने बेसिक फॉर्मूलाज हमने देखे थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या कह रहे हैं कि 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम दे दिया 64। 2 क्यूब है, उन दोनों का ही वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब वहां से हमें पहले क्या निकालनी है, साइड। क्यूब की साइड निकालेंगे। फिर कह रहे कि उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, उनके एंड को दूसरे के एंड से हमने मतलब दो चीजों को आपस में ज्वाइन कर दिया, दो बॉक्स को एक साथ रख दिया, तो वो एक क्यूबॉइड शेप का बन गया। अब जो क्यूबॉइड शेप का बना है उसका क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक क्यूब है, ये एक बॉक्स बन गया और इस बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे ऐसे ही बनेगा ये। यहाँ पे आप समझ जाओगे कि ये दो बॉक्स को एक साथ जोड़ दिया तो एक क्या बन गया, बॉक्स, एक क्यूबॉइड बॉक्स शेप का बन गया यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि इसका जो एक बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ए क्यूब होता है। ए क्यूब हमारा वॉल्यूम, अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो ए क्यूब से निकालते हैं। अब यहाँ पे 64 दे रखे हैं तो 64 के इक्वल रख देंगे। अब ये कितने का क्यूब होता है, देखो पहले अगर किसी बच्चे को नहीं पता क्यूब से आप टोटल क्यूब दे रखा है, आप उससे नंबर कैसे निकालोगे। स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर किसी का बड़ा नंबर दे रखा है जैसे 1225। अब आप यहां से इसके फैक्टराइज करके देख सकते हो। वैसे तो छोटी क्लासेस में आपने क्यूबरॉइड एक डिवाइडिंग मेथड से सीखा होगा, लेकिन सबसे इजी है, बेस्ट है, मतलब वो उसमें क्या होता है, टाइमिंग थोड़ा ज्यादा जाता है। अब ये तो छोटा सा नंबर है 64, सबको पता होगा कि ये 4 का क्यूब हो। अगर जिस बच्चे को नहीं पता वो एक बार ऐसे करके देख लेता है। जिस बच्चे को ये वाली चीज नहीं आती, बड़ा नंबर है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो आप पहले आपको फैक्टराइज सबको करना आता है। तो ये 64 है। सबसे छोटे नंबर से आप इसको डिवाइड करके देखो, 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 4, 2 से 2, इतना हो गया, सॉरी 8, 4, 2, 2। अब यहां पे आप दो का, यहां पे आप कितने का पेयर बनाओगे, क्यूब है तो 3 का पेयर बनाओगे। अगर स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना होता है तो दो का पेयर बनाते हो। तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाओ, कितने बने, 2, 2 इंटू 2 4। तो ये कितने का है, 4 का क्यूब रूट है, 4 का क्यूब है। समझ आई ये बात। जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए बता रही हूँ, जिनको लिए ये इजी है, छोटा सा नंबर है, ये हमें इजीली याद हो जाता है। 15 तक तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए क्यूब। और जो बड़ा नंबर आ जाता है उस चीज को आप कैसे सोल्व करोगे मैं उसके लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये क्या करना है आपको, ऐसे फैक्टराइज करना है और फिर क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो दो नंबर का पेयर बनाना है, क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 3 नंबर का पेयर बना के आपको उसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, साइड हमारी कितनी आ गई, 4, ए कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वो कह रहा है कि ये जो एक क्यूबॉइड बन गया इसका टोटल सरफेस एरिया। भाई क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या सारी साइड्स इक्वल है, यहाँ पे ये 4 और ये कितनी होंगी, 4। बाकी ये जो लेंथ ब्रेथ रहेगी वो सब क्या रहेगी, सेम रहेगी। ब्रेथ और जो हाइट रहेगी वो सब क्या रहेगी। देखो अब ये लेंथ में चेंज होगा, भाई ये लेंथ पूरी इतनी लेंथ बन गई, सिर्फ लेंथ में चेंज होगा, उसकी चौड़ाई में और उसकी हाइट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 8।
लेंथ कितनी होगी टोटल 8 और ब्रेथ और जो हाइट है वो कितनी रहेगी 4 सिर्फ लेंथ में चेंज आएगी। अब यहां से आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टू इंटू एल इंटू बी एच प्लस एच एल। अब ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया। 2 इंटू एल, एल हमारा कितना हुआ 8, 8 इंटू 4 32 प्लस में बी इंटू एच 4 4 है 16, एच इंटू एल 32। अब आप इसको सोल्व कर लोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन का आइडिया देख लो, क्वेश्चन कैसे होता है, ये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का एक वेसल है माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। उसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या बना हुआ है, सिलेंडर, होलो सिलेंडर है। द डायामीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है उसका डायामीटर कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल जो आपकी शेप का एक बर्तन जो बना हुआ है उसकी टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द। देखो अब एक चीज सब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे हम किस में कवर्ड सरफेस एरिया लगाएं, या तो वो डायरेक्ट बोल देता है टोटल सरफेस एरिया, इसमें बोल रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया। अगर आपके पास होलो की बात आ जाती है तो आपको लगाना है कवर्ड सरफेस एरिया। अगर सोलिड जो सरफेस कोई भी वेसल है वो सोलिड है तो आप ज्यादातर लगाओगे टोटल सरफेस। वो आप स्टेटमेंट पढ़ के आप समझना है आपको कि उसमें वो टोटल पूछ रहा है या कवर्ड सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कि ये एक होलो सिलेंडर होलो हेमिस्फीयर है। होलो हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर है ऐसे, ठीक है। अब इसकी जो डायमीटर दी हुई है वो कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर और जो हाइट दी हुई है वो 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर और यहाँ से इसका भी ये कितना पार्ट होगा 7 सेंटीमीटर ये होगा। भाई जो रेडियस तो एक स्फीयर है, रेडियस तो सेम रहेगी, हेमिस्फीयर है तो रेडियस तो 7 ही रहेगी हर कहीं से। यहाँ से भी ये 7, ये सेंटर का पॉइंट हो गया, ठीक। अब वो कह रहा है जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो ही क्या है, सिलेंडर की रेडियस है। हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, सिलेंडर की रेडियस है। यहां से इस जो वेसल है कंप्लीट, जो बर्तन आपके पास है उसकी कंप्लीट जो हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे सिलेंडर की हाइट नहीं पता कितनी है, सिलेंडर की हाइट यहां से कितनी हो जाएगी, देखो यहां तक तो कितना है 7 सेंटीमीटर है। 13 में से 7 माइनस कर दो, ये आपका कितना आएगा 6 सेंटीमीटर जो होगी वो किसकी होगी, सिलेंडर की हाइट। यहां से ये 6 और सिलेंडर की रेडियस भी कितनी है 7, जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस है वही क्या है सिलेंडर की रेडियस। अब यहाँ पे हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है, हम दोनों में क्या लगाएंगे कवर्ड सरफेस एरिया। पहला तो सी से इसका हेमिस्फीयर का सी से 2 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर का 2 पाई आर एच। हमें टोटल दोनों का साथ निकालना है, टोटल सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। पाई आपको वही 22/7 यूज करनी है, आर कितनी है आपकी 7 प्लस 2 पाई आर एच। 7 इंटू 6, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया 44 और उधर से हुआ 44 इंटू 7, देखो 44 इंटू 7 और इधर हुआ 44 इंटू 6,
44 अगर आपने कॉमन निकाल लिया, 7 + 6 14 × 13, और ये आ जाएगा 14 × 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 नहीं दिख रहा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले क्या किया हमने, सिलेंडर हमारे पास जो भी सरफेस जो भी दे रखा था वो क्या दे रखा था, हेमिस्फीयर का दे रखा था, उसके ऊपर दे रखा है एक होलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर की जो रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखी है 14, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7। वही क्या है, सिलेंडर की रेडियस है। अब यहाँ पे इसकी जो हाइट, पूरे वेसल की हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर है, तो 13 इतना माइनस हो जाएगा 13, ये तो 7 रहेगी, इतना 7 रहेगी, तो ऊपर कितनी बची 6। दोनों में हमें क्या लगाना है, कवर्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², और सिलेंडर का क्या होता है 2πrh। दोनों को ऐड कर दिया, सोल्व करना है, सिंपल। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। क्या कह रहे हैं, एक कोन शेप का एक टॉयज है, वो जो क्या है कोन शेप का है, और कोन उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना हुआ है। The total height of a toy is 15.5 सेंटीमीटर. Find the total surface area of the toy. देखो एक हेमिस्फीयर, सेम जो लास्ट क्वेश्चन क्या है वैसा ही है। एक टॉय है जो हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर क्या है कोन, ये कोन। आप एक आइसक्रीम समझ सकते हो इसको। ठीक है, जो इसका रेडियस दिया हुआ है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ये कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। और सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी है, कंप्लीट हाइट इसकी दे दी 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर यहाँ तक कितना हुआ 3.5 सेंटीमीटर, इतना पोर्शन 3.5 हुआ। कंप्लीट ये 15.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 15.5 में 3.5 माइनस करोगे तो 12 सेंटीमीटर। तो जो कोन है उसकी हाइट हमारे पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब हमें क्या निकालना है, दोनों का सरफेस एरिया। अब यहाँ पे भी कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, ना कि टोटल सरफेस एरिया। अब देखो हेमिस्फीयर का आपको सरफेस एरिया पता है, CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर 2πr², 2 × 22/7। r कितनी है 3.5, 3.5। आप यहां से डेसिमल हटा लो, ये 10, ये 10, ये 5 से कैंसिल, 5 2 से 2, यहाँ पे भी ये 7/2, 2 से 11, 77 आ गया। आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ गया 77 सेंटीमीटर। ये किसका आया, सिर्फ हेमिस्फीयर का आया। अभी कोन का बाकी है। कोन का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l, πr/l। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइट है और रेडियस है, l निकालनी है। l निकालने की जरूरत है। l कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रही है। तो ये मैंने फॉर्मूले कराए जब भी बताया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। l = h² + r², उसका क्या हो जाएगा रूट। h आपका कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर 144, और 35 का स्क्वायर होता है 1225, मतलब 1225। इसका आपका स्क्वायर रूट करना है, आप ऐड कर दोगे इसको 6, 5, ये आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई, L आ गई। और अब आपके पास ये दिख रहा होगा आपको बहुत बड़ा नंबर है, तो अब इसको आप कैसे निकालोगे,
काफी बच्चे सोच में पड़ जाएंगे अब हम इसको कैसे निकालेंगे। अब आपको क्या काम करना है, इसका फैक्टराइज करना है, वही सेम फैक्टराइज करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। एक बार देखना अगर मैं फैक्टराइज करके बता पाई तो। देखो जिस बच्चे को नहीं आए आप डायरेक्ट, वैसे बड़ा नंबर है किसी को याद नहीं होगा ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, वहां से आप उसका डेसिमल हटा लो, यहाँ पे आप इसका डेसिमल हटा लेते हैं। ये नंबर आपका है 156.2, 156.25। आप इसको 5 से करो। देखो लास्ट में 0 और 5 होता है तो हम 5 से ही डिवाइड करते हैं, इसमें सिर्फ 5 है तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 1 2 5, फिर से 5 6 2 5। अब 625 तो सबको पता है 25 का होता है, सबको पता है। यहां पे मैं 25 लिख दूं भाई, ये चीज 625 सबको पता होगा कि 25 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आप डबल डबल पेयर बनाओ, दो दो पेयर, ये 25, 5 इंटू 25 बनेगा तो ये कितना हो गया 125। ये कितने का स्क्वायर हो गया 125 का। देखो अब ऐसे इस क्वेश्चन को इजी बना। काफी बच्चे क्या करते हैं, इतना बड़ा नंबर देखेंगे उसको वही छोड़ देंगे। तो ये क्या बना 125 मतलब 12 स्क्वायर रूट लगा दिया 12.5। देखो यहाँ पे हमारा L कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया 3.5। आप उसको 7/2 भी लिख सकते हो या 35, इसका डेसिमल हटा दो बाई 10। यहाँ पे 12.5 इसका भी आप डेसिमल हटा दो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 5 से ये 2 पे 11, ये कितना हो गया 2 2 5 1 5 7 बाई 10, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये आएगा। अब इसका डेसिमल आप लगा दो, ये 137.5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पूरे जो टॉयज है वो टोटल सरफेस है, टोटल दोनों का मिला के निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल। ये हमारे पास क्या आ गया टोटल आ गया, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। देखो एक कोन शेप का बना हुआ है टॉयज, एक नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या है उसका कोन शेप का बना हुआ है। हेमिस्फीयर की रेडियस आपके पास दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट पूरे वेसल की हाइट दे दी 15.5। अब यहाँ पे इतना ये रेडियस है तो ये कितना हुआ 3.5 हमने माइनस कर दिया तो पूरे की हाइट कितनी होगी, जो कोन है उसकी हाइट कितनी होगी 12। वहां से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एल निकाला। हेमिस्फीयर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। दोनों को सोल्व कर दिया और ऐड कर दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से समझना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है कि आपके पास गिवन है और क्या आपको निकालना है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।